वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनुष्का, अस्सी BSc 10th ग्रेडर। बेसिकली मैं जब से 10th में आई हूँ बस एक ही बात सुन रही हूँ कि इस साल तुम्हारे बोर्ड से अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और 2027 के बोर्ड्स बहुत हार्ड आएंगे। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है 10th क्लास के लिए। और 10th क्लास में हम सबका यही सपना होता है कि हमारे 90+ तो जरूर आए या फिर 95 अगर 10th क्लास में पूरे मन से और कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें या फिर फुल मोटिवेशन में पढ़ाई करें तो शायद हमारे इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करती हूँ और मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। पहले मैं बात करती हूँ SST की। तो बेसिकली SST के मैं सारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करती हूँ अपने बैच से। SST को ज़्यादातर धीराज सर से पढ़ती हूँ। मैंने आज तक SST किसी और टीचर से पढ़ के भी नहीं देखी। तो अगर मुझे कोई डाउट भी होता है तो मैं यूट्यूब पे जाके सर के ही लेक्चर्स दोबारा देख लेती हूँ। चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं उनके नोट्स बनाती हूँ प्लस उनकी NCERT रीडिंग करती हूँ और जो हमें DPPs हमारे बैच में प्रोवाइड की जाती है उनको सोल्व करती हूँ। वैसे अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं किया, लेकिन अगर मैं कभी कोई क्वेश्चन बैंक परचेज भी करूंगी तो मैं उसको भी अपने रूटीन में ऐड कर लूंगी। इसके अलावा जो भी हमारे टेस्ट हमें दिए जाते हैं हमारे बैच में, मैं सारे टेस्ट टाइम टू टाइम देती हूँ और उसके मार्क्स चेक करती हूँ। जो भी गलत होता है उसको दोबारा से पढ़ती हूँ जिससे वो मेरे हमेशा याद रहे। मैं अपने नोट्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज करती हूँ। इसके अलावा मैं थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ अपनी तरफ से ही, मतलब जो NCERT के बेस पर होते हैं। नाउ कम्स टू साइंस। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने साइंस के सारे चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करती हूँ। साइंस में भी मैं SST की तरह सारे लेक्चर्स लाइव लेती हूँ और अपने नोट्स भी टाइम टू टाइम कंप्लीट करके रखती हूँ। साइंस भी मैं अपने बैच में प्रशांत भैया से ही पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आपने बैच नहीं लिया है और आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं तो आप किसी दूसरे टीचर को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी टीचर से समझ नहीं आता है। बेसिकली साइंस में तो मैं अभी NCERT को ही फॉलो कर रही हूँ। तो साइंस की NCERT में सबसे पहले रीडिंग लगाती हूँ, उसके बाद जो बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करती हूँ और एक्टिविटीज़ भी ज़्यादातर मैं खुद ही सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपने किसी बैच में एनरोल नहीं किया हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़े क्वेश्चन बैंक्स परचेज कर ले। लेकिन अगर आपने किसी बैच में एनरोल किया हुआ है तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन बैंक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस को खत्म करके बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। तो चलो बता दी कि मैं अपने मैथ्स में कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं मैथ्स पढ़ती हूँ शोभित भैया से। मैंने अपने 9th में भी सब कुछ शोभित भैया से ही पढ़ा था और अब मैं 10th भी शोभित भैया से ही पढ़ रही हूँ। मैंने आज तक इनके अलावा किसी से नहीं पढ़ा। बेसिकली मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ्स सिर्फ लेक्चर देखने से या फिर वन शॉट लेक्चर देखने से कंप्लीट नहीं होता। जब भी मैं मैथ्स पढ़ती हूँ और लेक्चर्स लेती हूँ तो मैं साथ के साथ भैया के साथ जो क्वेश्चन भैया करा रहे होते हैं उनको ही साथ के साथ सोल्व करती हूँ, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं करते हैं तब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यही काम करती हूँ कि मैं उनके मॉड्यूल सोल्व करती हूँ जो भैया हमें प्रोवाइड कराते हैं। आई रिपीट, मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी मैथ्स होगी। मैं मैथ्स के नोट्स भी बनाती हूँ जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स मेंशन करती हूँ, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या PYQs क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मेंशन करती हूँ। जो भी भैया बताते हैं प्लस हमें कहते हैं लिखने के लिए, मैं उनको टाइम के टाइम लिखती हूँ। उसके अलावा जितने भी हमें टेस्ट दिए जाते हैं मैं उनको भी करती हूँ। बेसिकली मैं मैथ्स में बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी मुझे लगने लगा है कि मेरी थोड़ी मैथ्स इंप्रूव हो रही है, क्योंकि मेरे 9th के हाफ ईयरली में मेरी परसेंटेज बहुत डाउन गई थी, वो भी मैथ्स की वजह से। लेकिन मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी भी बहुत सिली मिस्टेक्स करती हूँ। तो मैं अपनी मैथ्स पे अभी और प्रैक्टिस जारी रखूंगी। चलो मैथ्स को साइड रख के अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो मैं इंग्लिश मैग्नोलिया मैम से पढ़ती हूँ, प्लस मैंने एक बार इंग्लिश अनुराग सर से ही पढ़ के देखी थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आपने किसी बैच में एनरोल नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अनुराग सर से पढ़ के देखें। इंग्लिश में मैं सारे वन शॉट लेक्चर्स प्लस जो भी हमारे लेक्चर्स बैच में होते हैं उनको देखती हूँ, उसकी NCERT रीडिंग लगाती हूँ। बेसिकली मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है तो मुझे इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा काम भी नहीं करती क्योंकि मेरे अच्छे से समझ आ जाती है। बेसिकली मैं हिंदी इन मैम से पढ़ती हूँ, इनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो या तो मैं हिंदी इन मैम से पढ़ती हूँ, फिर जो हमारे स्कूल के टीचर हैं मैं उनसे ही पढ़ती हूँ। मैं उनके अलावा किसी से नहीं पढ़ती क्योंकि वो सर बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं। अगर आप चाहें तो आप हिंदी आशीष सर से पढ़ सकते हैं, वो हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको भी मैं अपने बैच से भूमि मैम से पढ़ती हूँ। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, इंग्लिश प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या AI, इनमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था मेरा कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास 10। अगर मैं इसमें कुछ और चीज़ ऐड करूँगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय।